सर अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर जी एस इंटू एच एस बराबर दिया हुआ है तो के इंटू एस प्लस वन बाई एस इंटू एस माइनस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s और प्लस दिया हुआ है आपके पास 16। तो Z1 बराबर है आपके पास -1 और P1 0 है और P2 है आपके पास बेसिकली 1 और P3 है -2 प्लस 2√3 आयोटा और P4 है -2 आयोटा। तो टोटल लोकाई है आपके पास 4 और नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स है आपके पास P माइनस जेड बराबर है 3। एंगल जानते हैं कि 60 180 है 300 और सेंट्रॉइड फॉर्मूले से निकाल दिए हैं -2/3। ठीक है, और एंगल ऑफ द डिपार्चर भी हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूले से। तो थीटा डी बराबर 180 डिग्री माइनस सिग्मा, तो थीटा माइनस सिग्मा, तो जेड थीटा ऊपर वाले के लिए है आपके पास -54.8 डिग्री, तो सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस होता है, तो नीचे वाले के लिए अपने आप आ जाएगा +54.8 डिग्री। अब अपन ब्रेकअवे पॉइंट निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, फिर के बराबर एफ एस, ठीक है, फिर अपन यहाँ पर कर देंगे तो डी के बाई डी एस बराबर 0, तो एस का वैल्यू आ गया है 0.46 और -2.22। वैसे ही इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस भी निकालेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे 1 + GS इंटू एच एस बराबर 0। फिर हम लोग कर देंगे बेसिकली, तो इससे आगे है हमारे पास एफ एस बराबर S4 + 3s³ + 12s² प्लस के माइनस 16 टाइम्स आया है हमारे पास बेसिकली S और प्लस के, और वो है हमारे पास बेसिकली बराबर है हमारे पास बेसिकली तो 0। तो रूट एरे बना ली है, तो मार्जिनली स्टेबल होने के लिए के का 2 वैल्यू आया है 23.32 और 35 आया है 6। तो वहाँ से फिर उसको जब ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखे हैं तो एस का हमारे पास 4 रूट आ गया है, मैंने लिख दिया है चारों रूट। अब आप देखिए दो पोल्स से एंगल ऑफ द डिपार्चर है -54.8 और 54.8, वो दोनों मिलेगा तो ब्रेकअवे पर मिलकर एक चला जाएगा आपके पास 0 की तरफ और एक चला जाएगा आपके पास बेसिकली एसिम्प्टोट्स की तरफ। वहीं आप बाकी के ये दोनों पोल से देखिएगा तो वो मतलब कि 0.46 है आपके पास, तो ब्रेकअवे तो पॉइंट है उस पर मिलकर, और वो चला जाएगा दोनों आपके पास बेसिकली एसिम्प्टोट्स की तरफ जाएगा। तो 4 आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया है विद द इमेजिनरी एक्सिस। दैट्स इट, चलिए।